like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हॉगगॉब्लिन अब सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है और वो स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, बट स्पाइडरमैन जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है और एक भिखारी मैजिक की हेल्प से स्पाइडरमैन के छुपने में मदद करता है और वो भिखारी और को नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर बैठकर खाना खा रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं, क्या तुमने कभी वर्ड ऑफ गॉड के बारे में सुना है पीटर? जिस पर पीटर कहता है, हाँ एक बार सुना था, वो किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी की हॉली बुक है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, ठीक है तुमने नहीं सुना तो सुनो, वो एक प्राचीन किताब है, हज़ारों साल पुरानी। उसके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल्स भी लिखे हुए हैं जो रियलिटी को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। जिस पर पीटर कहता है, और तुम कहना चाहते हो कि किसी ने उसे यूज़ किया और हमारी रियलिटी को मैनिपुलेट किया, पर उसे वो बुक मिली कहाँ से? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मुझी से। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि एक जादूगर हमारे पवित्र स्थल में आया। उसने कहा था कि वो एक रिपोर्टर है और वोंग ने उसे अंदर बुला लिया, बट वोंग पर एक स्पेल यूज़ किया जिससे वोंग बेहोश हो गया और वो हमारे आर्टिफैक्ट्स के रूम में आ गया था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वर्ड ऑफ गॉड को लेकर चला गया और मुझ पर माइंडलेस वंस को छोड़ दिया, और अब मैं सॉर्सरर सुप्रीम भी नहीं हूँ। जिस पर पीटर उन्हें टोक कर कहता है, लेकिन तुमने मुझे बचाया था हॉगगॉब्लिन से अपनी जादू की मदद से। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक रिंग दिखाते हुए कहते हैं, जब मैं वहाँ से भागा तब मैंने ये रिंग चुरा ली थी, इसी की मदद से मैंने तुम्हारी मदद की। जिस पर पीटर उनसे पूछता है कि क्या अब हम हार गए, हम कुछ नहीं कर सकते? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का एक जवाब है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बिल्डिंग की छत के ऊपर होते हैं और पीटर जोर से कहता है, क्या 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 तुम चाहते हो कि मैं जादू की कला सीख लूं? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हम हमारे दुश्मनों पर उन्हीं तरीकों से वार करेंगे जैसे उन्होंने हम पर किया, और मैं तुम्हें कुछ बेसिक स्पेल्स सिखा सकता हूँ। एक बार हम अंदर पहुँच गए तो तुम उन्हें बखूबी यूज़ कर पाओगे। बट पीटर कहता है, सॉरी डॉक, पर मैं मैजिक वगैरह ये सब मेरे कोर्स के बाहर है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मेरे दोस्त शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक सर्जन था जिसे ये पता भी नहीं था कि मैजिक नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती भी है। और पीटर कहता है, डॉक मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तुम बखूबी अपना टाइम ले सकते हो, बट एक बात याद रखना, ये हमारा आखिरी मौका होगा। और पीटर वहाँ से जाता हुआ कहता है, मेरा यहीं पर वेट करना। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर एक टेलीफोन बूथ में होता है और वो आंट मे को कॉल करता है। आंट मे उससे कहती हैं कि क्या तुमने ब्रेड और अंडे खरीद लिए? और पीटर कहता है, बस मैं अभी लेकर आता हूँ। जिस पर आंट मे उसे टोकते हुए कहती हैं, पीटर 5:30 हो चुके हैं, तुम्हें याद तो होगा ना? चलो छोड़ो, अब तुम घर आ जाओ अगर तुम आसपास ही हो, बहुत देर हो गई है। तब पीटर फ़ोन रख के अपने घर की ओर चल जाता है, और जब पीटर घर आकर दरवाजे की घंटी बजाता है और घर का दरवाज़ा खुलता है तो पीटर एकदम से चौंक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंकल बेन दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज हमें सलाद खाकर सोना पड़ेगा। और पीटर अंकल बेन को गले लगा लेता है। अंकल बेन पूछते हो, क्या हुआ बेटे, तुम ठीक तो हो? मैं, पीटर के लिए पानी लाओ। और पीटर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अंकल बेन कहते हैं, तो अंदर आओ बेटे, ये टी टाइम है। आठ में कहती है कि ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने अंकल को सालों से नहीं देखा। बट पीटर उन्हें कहता है कि मुझे बस एक बुरा सपना आया था, और उनकी बात को टाल देता है। पूरी फैमिली टी इंजॉय कर रही होती है और पीटर मन ही मन सोचता है, ये रियलिटी अब मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है। शायद मुझे गॉब्लिन को थैंक्स करना चाहिए, मतलब उसने मुझे वो चीज़ लौटा दी जो मैंने खोया था। अंकल बेन वापस आ गए हैं, अब शायद मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। और तभी पीटर को कुछ रियलाइज़ होता है और उनके घर की दीवार तोड़कर गॉब्लिन वहाँ आ जाता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बाहर आने के लिए ललकारता है, बट अंकल बेन उससे समझाते हैं कि यहाँ पर कोई स्पाइडरमैन नहीं है। और पीटर कहता है, अंकल बेन आंट मे को अंदर लेकर जाइए। और पीटर अपना पूरा दम लगाकर गॉब्लिन से फाइट लेता है। गॉब्लिन उसे क्रिम्सन बैंड से बांधने की कोशिश करता है,
लेकिन पीटर अपना दिमाग चलाता है और उसे उसी के जाल में फंसा देता है। अंकल बेन पुलिस को फ़ोन करते हैं और स्पाइडरमैन और गॉब्लिन की फ़ाइट के बारे में बताते हैं। स्पाइडरमैन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, बट गॉब्लिन एक ब्लास्ट कर कर वहाँ से चला जाता है और उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है कि आंट में उस ब्लास्ट में मारी जाती हैं। अंकल बेन उसकी मौत का पूरा इल्ज़ाम पीटर पर लगाते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और स्पाइडरमैन को सरेंडर करने के लिए कहती हैं। फिर एक स्मोक बॉम्ब आता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड कैट वहाँ पहुँच जाती है और वो पीटर से कहती है, मैं हॉगगॉब्लिन का पीछा कर रही थी, पर हाँ ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आंट में। मैंने कहा हमें अभी निकलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक पुलिस वाला डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए मिस्टर। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मैं यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और तभी स्पाइडरमैन और रेड कैट वहाँ आ जाते हैं और वो पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है और पीटर कहता है, मुझे सिखाओ, मुझे सब कुछ सीखना है। और ये कॉमिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और ज़्यादा ही अच्छी लग जाए तो ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हाँ, जानता हूँ मैं बहुत लेट बना रहा हूँ वीडियो, बट क्या करूँ यार कि मजनू अनअवेलेबल है कुछ दिनों से और गोल्डी भी अपनी बुआ के यहाँ गया है और गौरव भी किसी अननोन काम के लिए बिज़ी है, बहुत दिनों से आ नहीं रहा। चलो छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड या स्टे ट्यून्ड। with